बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरा मौजू है वो 11 किराएदारी एक्ट और इससे जुड़े मसाइल हैं। ये बेसिकली एक कानून था जो 2015 में बना, द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015। इसको बनाने का मकसद ये था कि उस वक्त दहशत गर्दी की लहर थी और जो भी लोग टेम्परेरी रेजिडेंट हैं बिग सिटीज़ के, तो उनका डाटा कलेक्ट किया जाए और आवाम को, लैंडलॉर्ड्स को, होटल मालकान को ये पाबंद किया गया कि आपके पास जो भी लोग किराएदार आके रहें, आप उनका डाटा जो है वो शेयर करें थानों में हुकूमत के साथ, और ताकि जो है वो एक जराइम की जो है वो बेखुनी हो सके। तो इसमें स्पेसिफ़िकली इस कानून में ये लिखा हुआ है कि इस कानून के ज़रिए जो डाटा कलेक्ट किया जाएगा उसको सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दी और क्राइम के अगेंस्ट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज का मौजू ये इसलिए नागज़ीर हो गया कि आज ही मैंने इस मामले को हैंडल किया, और काफ़ी दिनों से मैं ये सेंस कर रहा था कि ये जो इस कानून के साथ है वो बहुत ज़्यादा उसकी अब्यूज़ेस जुड़ गई हैं, क्योंकि इसके लिए किसी किस्म का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीजर जो है वो हाई अप्स या आईजी की जानिब से या सीसीपीओ लाहौर की जानिब से नहीं दिया गया। और वो इतनी बेदरेग और इतना बदतमीज़ी से मैं कहूँगा कि इस कानून को इस्तेमाल किया जा रहा है कि इससे जो हमारी यंग ब्रीड आ रही है, जो लोग दीगर शहरों से यहाँ पर आते हैं जॉब हासिल करने के लिए, उनको आलूदा किया जा रहा है, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, और अल्टीमेटली उनको जो है वो बिला वजह ही जो है वो मुकदमा जात में मुलव्वस किया जा रहा है। तो ये एक प्रेसिडेंट केस के तौर पे आज मैं ये फ़ाइल दाखिल दफ्तर करने जा रहा था अपने पास। तो ये 2417/2022 जो है वो मेरे सामने FIR है खुली हुई। इसके अंदर जो है वो पुलिस ने जब FIR दी तो बड़ी मजाका ख़ेज़ तरीके से एक ASI साहब ने ये FIR दे दी, जबकि ये स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है कि कोई भी जो है वो FIR जो अगर आप किराएदारी एक्ट की दे रहे हैं तो वो सब इंस्पेक्टर से कम नहीं दे सकता। तो सबसे पहली बात तो ये थी कि भी ये ASI तो ये FIR दे ही नहीं सकता। तो लेकिन फिर भी फौरी तौर पर एक FIR काट दी गई, और वो मैं सिर्फ उसका रेलिवेंट पार्ट पढ़ता हूँ। वो कहता है कि जी मैं बड़ा वहाँ पर चेकिंग कर रहा था तो मुझे एक शख्स मिला जो कि किराएदार था, जिससे मैंने किराएनामे के मुतल्लिक़ पूछा तो मज़कूरा किराएदारी स्टाम्प पेपर मौके पर मुहैया ना कर सका। अब आप बताएं कि कौन सा दुनिया का बंदा है, वो कहीं किराएदार हो और वो कहीं से गुजर रहा हो और वो जेब में अपना किराएनामा लेके फिर रहा हो। इतनी नॉनसेंस किस्म की ये FIR थी 2417/22 जो साजिद हुसैन ASI जो है वो ग्रीन टाउन थाना में उसने ये दर्ज की जाके और लिखा, और ये स्टेंसिल बना हुआ है। ये इसका जो नीचे ना, ये मैं बल्कि आपको दिखा देता हूँ कि ये पक्का इन लोगों ने ये परफार्मा बना के रखा हुआ है, और जितनी देर तक उसके पीछे कोई थाने जाता है तो ये फौरी तौर पर ये एक FIR जो है वो उसके अंदर नाम भरते हैं, और रीज़नेबल लोग जो हैं वो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बना देते हैं। अब वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको इनहेरिटेंस में जायदाद मिलती है, वो खुद जजेज़ हो सकते हैं, वो खुद वकला हो सकते हैं, वो सरकारी अफसर्स हो सकते हैं, और उनके पास प्रॉपर्टीज़ उनको इनहेरिटेंस में मिली हुई हैं। अब वो क्या लिखता है, वो लिखता है कि जी मौके पर मुहैया नहीं कहा, उसने कहा कि मैं मालिक मकान फ़लाँ शख्स का किराएदार हूँ और अरसा दराज से इस मकान में रहाइश पज़ीर हूँ। अब ये जबकि मालिक मकान जो है इसमें उसका कहता है वो वल्दियत नहीं पता हमें, जबकि किराएदार जो है और मालिक फ़लाँ फ़लाँ ने इन्होंने किराएदारी का इंदराज थाने में ना करवा कर तो ये 11 किराएदारी एक्ट का इन्होंने के मुर्तकिब हुए हैं। तो बिल्कुल जो लॉ के अंदर जो मैंडेटरी प्रोविजंस हैं वो भी नहीं इसके अंदर फॉलो की गई, बल्कि इसके ऊपर तो एक ही रिपोर्टेड जजमेंट थी 2016 PCRLJ पेज 1007। उसमें बड़ी वजाहत के साथ ये बताया गया हाई कोर्ट ने कि सेक्शन 7 जो है उसके तहत एक शो का नोटिस होगा, बल्कि पहले तो सेक्शन 3 उसकी ये कहती है कि जब भी कोई किराएदार आता है तो 15 डेज़ का उसको टाइम मिलेगा मालिक मकान को और किराएदार को, डीलर को, कि वो जाके अपने आप को थाने में रजिस्टर्ड करवाएं। और उसके बाद फिर अगला स्टेप आता है कि वो उसमें अगर किसी शख्स पे शक हो कि यहाँ पर वो रह रहा है और उसने रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो कुछ शोकाज नोटिस होगा, शोकाज पे वो उनको पूछा जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो फिर उसकी रोशनी में आके जो है वो देखा जाएगा। अगर वो कोई सफिशिएंट जवाब नहीं दे पाता। अब हो क्या रहा है, प्रैक्टिस ये है कि सबसे बड़ी बात तो उन्होंने ये अटैच कर दी है कि जी आप हर साल आके वही अगर किराएदार भी है, वही मालिक है, तो वो आप हमारे पास जो है ना उसको फिर दोबारा से रजिस्टर्ड करवाएं। अब लोगों को पकड़ते हैं, वो किराएनामा दिखाते हैं, कहते हैं नहीं तुम्हारा तो साल पुराना है और तुम्हारा तो नहीं चलेगा। हालांकि वो तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर उसका आईडी कार्ड वहाँ पर मौजूद है, गवर्नमेंट का जो कंप्यूटराइज सिस्टम मौजूद है। अब देखें इसके अंदर सबसे बड़ी बात जो दिखाने वाली है वो ये है कि ये जो किराएदार था वो जो है वो ये देखें उसका, ये मैं दिखा रहा हूँ कि उसने बाकायदा ये रजिस्टर्ड करवाया हुआ है।
ये नज़र आ रहा है इसके अंदर कि ये किराएदार के क्वाइफ उसी बंदे को जिसको वो कहते हैं कि हाजी मोहम्मद नवाज़, इसकी वल्दियत नहीं पता, उनके रिकॉर्ड में उसकी वल्दियत भी है, शनाख्ती कार्ड नंबर भी है। और ये 3/2/2022, आज हम छठे महीने में हैं जून के, तो ये 3/2/2022 को इस बंदे ने रजिस्टर्ड भी कराया हुआ है। अब फटाफट जाके एक FIR एक शरीफ आदमी जो कि उसके ऊपर रजिस्टर्ड कर दी गई, और ये सिर्फ आज के दिन में ये 3 सफ़े लगा के जो है वो जज साहब के पास पेश कर दिए गए। यानी ये एक सफ़ा तहरीरी इस्तग़ासा, ये एक FIR है और ये एक रिमांड पेपर। इन 3 सफ़ों के अलावा इस FIR के साथ कुछ भी नहीं था जब हम आज मॉडर्न कोर्ट्स पेश हुए हैं। और उससे भी बड़ा जो अलमिया था कि ये जिस बच्चे को पकड़ के पेश किया, सैफुर्रहमान वल्द नियाज़ अहमद को, ये उसका एक लेटर मैं दिखा रहा हूँ। ये बच्चा जो है वो पाकिस्तान नेवी के अंदर, ये पास्ट का एक नज़र आ रहा है कि वो पास हुआ हुआ उसका टेस्ट है। ये मुजफ्फरगढ़ से आया है यहाँ लाहौर में, और इसने यहाँ आके एंट्रेंस टेस्ट दिया है पाकिस्तान नेवी में भर्ती होने का, और ये वहाँ पर फिज़िकल टेस्ट दे के वापस आ रहा है। तो उसको एक कनेक्ट कर दिया गया किसी एक ऐसी मकान के साथ कि जी तुम इसके किराएदार और तुम इस शख्स के जो है साथ अपना किरायानामा नहीं दिखा सके, तो वो तो रहते ही नहीं है यहाँ पे, वो तो यहाँ पे लाहौर में टेस्ट देने के लिए नेवी का आया। इसका कैरियर ख़राब कर दिया, इसके अंगूठे लगवा दिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में इस बच्चे को जो है जाके उसको वहाँ पर दर्ज कर लिया, और हमेशा के लिए इसके ऊपर एक, अब ये भी बात बताने वाली है कि अगर आप चाहे आज इसको हमने डिस्चार्ज कोर्ट ने कर दिया, लेकिन ये क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस में ताहयात ये रहेगा कि इसके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज हुई है। ये कितनी बड़ी ज़्यादती है जो CCPO और IG पंजाब साहब के सुपरविज़न में हर रोज़ हो रही है। और ये जैसे ये बच्चा था, जब इसने ये डॉक्यूमेंट्स मैंने कोर्ट में पेश किए, उसके बाद इसका रजिस्टर्ड किरायानामा पेश किया, तो कोर्ट ने ये मेहरबानी की, बल्कि कोर्ट ने जो ऑर्डर किया है वो मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि शायद इस वीडियो के तवज्जुह से इसको कोई ना कोई लोग इसको देखें, और मैं तो कहूँगा मेरे साथ कहीं पे भी इसकी डिबेट कर लें। कोर्ट ये कह रही है कि जी आज इसमें वो कोर्ट ने लिखा है कि मुल्ज़म बहरासत हाज़िर। बहस सुनी मैंने तफ्तीशी अफसर मुस्तैद कोई उसमें, क्योंकि ख़ुद उन्होंने कहा जी सेक्शन 7 का जो नोटिस है वो नहीं दिया गया, और SI जो पुलिस स्टेशन था उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया, और इस मुस्तगीस के पास इस मुकदमे को इंदराज करने का इख्तियार भी नहीं था, उसने अपने इख्तियारात को मिस यूज़ किया। और मिसल को जब कहते हैं मैंने मुलाजा किया, ना तो कोई नक्शा मौका था, ना ही कोई बयानात गवाहान है, दफ़ा 161 किसके साथ है, ना ही कोई ज़िमनी लफ मिसल है, मुल्ज़म के ख़िलाफ़ कुछ भी मौजूद नहीं है, और इसको वो जुडिशल करवाने के लिए ले आया यहाँ पर। तो कोर्ट ने इसको, मोहम्मद इमरान कुरैशी साहब ने आज 25/6/2022 को इस मुल्ज़म को डिस्चार्ज कर दिया। अब क्या ये डिस्चार्ज की जो है वो उसको क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस से निकाल देगी? बिग नो। इस बच्चे को जिसको नेवी में भर्ती होने जा रहा है, उसके ऊपर एक SHO ने इंतहाई बददियानती के साथ, और उसका जो ASI उन्होंने इंतहाई बददियानती के साथ ये FIR दर्ज कर दी। और मैं अभी बता रहा हूँ कि इस कानून का सबसे ज़्यादा अब्यूज़ ऑफ जो है वो इस वक्त ये हो रहा है, और इसकी जद में किसी वक्त कोई भी शख्स आ सकता है। अब मैंने इसके अंदर ये जब डिस्चार्ज की होगी तो मैंने कोर्ट ऑफ लॉ को ये एप्लीकेशन गुजारी, आल्दो मुझे पता था कि जो एक जुडिशल मैजिस्ट्रेट है यूजुअली वो इंटरफेयर नहीं करता, वो कहता है ये तो एग्जेक्टिव का काम है, ये मैं क्यों करूँ, ये कंसर्न SP का काम है, वो कोई स्टैंडिंग ऑर्डर जारी करे, या IG का काम है। लेकिन फिर भी मुझे पता था कि ये जो बच्चा यहाँ पर आया है तो मुजफ्फरगढ़ का रहायशी है, सैफुर्रहमान वल्द नियाज़ अहमद, और सकना मुजफ्फरगढ़, ये मुझे दोबारा कैसे मिलेगा, मैं एटलीस्ट कोर्ट के नॉलेज में लाऊँ, ये कोर्ट का काम है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एक मैजिस्ट्रेट हो या एक हाई कोर्ट का जज हो, इन दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है कि हाई कोर्ट का जज जो है वो सो मोटो जो है वो किसी भी चीज़ को टेकअप कर सकता है, जबकि जज साहब को कोई भी एप्लीकेशन दी जाए तो वो उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो मैंने इसमें बाकायदा ये एप्लीकेशन फॉर रेगुलेटिंग द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ इन द गार्ब ऑफ द पंजाब इन्फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट, मैंने कहा कोर्ट को मैंने एप्लीकेशन दी कि जनाब ये जो मेरे मसाइल हैं आप इसके लिए एक डायरेक्शन जारी करें IG पंजाब को या CCPO लाहौर को। प्रेयर में पढ़ देता हूँ, मैंने ये लिखा, It is therefore requested kindly pass an appropriate direction to CCPO Lahore not to issue standard operation procedure to avoid abuse of process of law on the following effect। मैंने कहा कम अज़ कम ये 3 चीज़ें कि शो काज अंडर सेक्शन 7 द पंजाब इन्फॉर्मेशन टेम्परेरी रेजिडेंस एक्ट 2015 एंड इट्स प्रोसीडिंग्स आर मैंडेटरी विच मस्ट बी अबाइड बाय फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ये मौका तो दो उसको काज लाने का, राह चलते बंदों को पकड़ कर हम FIR में इन्वॉल्व कर देंगे सिर्फ अपनी प्रोग्रेस बनाने के लिए, तो इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड देखें, स्टैंडिंग ऑर्डर जारी होते हैं।
इस वक्त नज़र आ रहा है कि 9A की कोई FIR नहीं आती। किसी वक्त में IG साहब ने कहा जी ठीक है मंशियात बेचने वालों पे FIR दें, अब 9B आती है, 9C आती है, 9A नहीं आती। अच्छी बात है, ठीक है, जो एडिक्टेड है उनको पकड़ पकड़ कर जेलें भरने की क्या ज़रूरत है, जो मेजर क्रिमिनल है उनको पकड़ें। तो इसी तरह ये अब नंबर 2, देयर इज़ नो लीगल प्रोविजन फॉर एवरी ईयर रिन्यूअल ऑफ रेंट डीड। लॉ में ऐसी कोई बात नहीं है कि रेंट डीड उस तरह मौजूद है कि रेंट डीड रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर्ड हो, वो साल की ना हो, वो रेंट के इशूज़ हैं लेन देन के। लेकिन पुलिस स्टेशन में अगर किराएदार वही है और अगर लैंडलॉर्ड वही है और वो बदले नहीं हैं, तो ये क्या एक फजूल प्रैक्टिस है कि जी हर साल हमारे पास लाएं। या तो ठीक है SOP दे दें, आप स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर को जारी करें कि जी ऐसे होगा। एक थानेदार पकड़ लेता है, दूसरा छोड़ देता है, और जितनी देर तक आप थाने पीछे जाते हैं उतनी देर में वो FIR करके हाथ में पकड़ा देते हैं। और नंबर 3, देयर इज़ नो नीड टू ऑफ फिजिकल स्टैंप इन केस ऑफ E-डाटा। अब E-डाटा, अच्छा ये भी एक ड्रामा करते हैं कि एक शख्स है उसने जो हमारी इलेक्ट्रॉनिकली डाटा महफूज कर रही है पुलिस, उसमें वहाँ अपने आपको रजिस्टर करवा लिया, वहाँ से सर्टिफिकेट जारी कर लिया, तो इस ग्राउंड पर भी FIR कर देते हैं कि तुमने थाने से आके मोहर नहीं लगवाई। फिर अल्लाह के बंदो, ये इस अब कोर्ट आगे से क्या कर रही है इसके ऊपर, अब कोर्ट वो डिफेंसिव प्ले करते हैं, मतलब उन्होंने लिख दिया इसके ऊपर कि जी द पिटिशनर हैज़ रिक्वेस्टेड द CCPO मे बी डायरेक्टेड टू कंप्लाई विद डायरेक्शंस मेंशन्ड इन द पंजाब इंफॉर्मेशन ऑफ टेम्परेरी रेजिडेंट एक्ट 2015। द ऑनरेबल और हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्टेड पुलिस ऑफिशल्स फॉर कंप्लाइंस ऑफ मैंडेट। उन्होंने लिखा कि ऑलरेडी हाई कोर्ट की डायरेक्शन 2016 PCRLJ 1007 में मौजूद, और एक ही जजमेंट है मेरे ख्याल में इस इशू पे। फिर उन्होंने लिखा द इंस्टेंट एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल बिफोर दिस कोर्ट हैविंग नो फोर्स एंड द सेम इज डिसमिस्ड। हाउएवर द पिटिशनर इज एट लिबर्टी टू अप्रोच प्रॉपर फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस इफ एनी फाइल बी कंसर्न। यानी कोर्ट ने अपने ज़िम्मे से उतार दिया। अब अगली बात जो इसमें एक और खूबसूरत वजह है कि ये जब बेल करा के बंदे चले जाते हैं तो प्रैक्टिस अदालत की ये चल रही है इस वक्त के भी इस पिछले महीने में, बल्कि मैंने इस दरख्वास्त में लिखा इसी जज साहब को कि जब इनके पास इस किराएदारी एक्ट के चलान आते हैं तो पिछले 1 साल में इन्होंने बगैर मुल्ज़मान को तलब किए पिछले 1 महीने में 35 केसेस को 249A में बरी कर दिया। यानी सुना ही नहीं उन्होंने पुलिस के मौक़िफ़ को, उन्होंने जब चलान देखा तो उन्होंने 249A में बरी कर दिया। तो अब इस सारे प्रोसेस में देखें जीता कौन है, वो SHO जीत गया जिसने पीछे लिस्ट जमा करा दी जी मैंने इतने बंदे जो थे वो पकड़ लिए जी, वो जो किराएदार रजिस्टर्ड नहीं थे, पीछे वाले खुश हो गए। और वो जो बेचारा जो दूसरे शहर से आया नौकरी के हसूल के लिए, वो बेचारा हमेशा के लिए एक ब्लैक स्टिग्मा लेके यहाँ से चला गया। तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ को रोकना जो एग्जेक्टिव जो हमारे बड़े हैं उनका इख्तियार है। पुलिस के जो IG साहब हैं, मैं उनसे जो रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि इस जो इसके आड़ में जो SHO साहब जो हैं वो इस तरह की झूठी FIR दर्ज कर रहे हैं, एटलीस्ट उनके ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई, उनका रिमूवल और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी और स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर जो है वो फौरी जारी करना पंजाब में ज़रूरी है। और ये FIRs के जो ढेर हैं वो ना यहाँ पर लगाए जाएं। ये सिस्टम के ऊपर फिर बर्डन इस तरह से डाला जाता है और फिर गिन गिन के दिखाया जाता है कि जुडिशल सिस्टम जी इंसाफ नहीं दे रहा। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि ये 11 किराएदारी एक्ट जो है इसका जो मिसयूज़ है वो हर तरह से इसको बंद किया जाए। ये विद एविडेंसेस, ये अटेस्टेड कॉपीज़ मेरे पास मौजूद हैं। अगर किसी को मेरे इस नुक्ता नज़र के ख़िलाफ़ है तो ये सारी कॉपीज़ हासिल कर सकता है, मेरे पास मौजूद हैं। अलबत्ता ये है कि जो लोग ये इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस हैं, मुझे ज़ाती तौर पर मुझे किसी से भी कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, वो मैं नहीं जानता वहाँ पे कौन SHO लगा है, लेकिन हो सकता है वो इग्नोरेंस में और गाइडेंस के ना होने की वजह से ये सारा लोग इस तरह कर रहे हों। तो ये गाइडेंस और ये सुपरविजन, ये रेगुलेशन, ये इंतज़ामी अफसर की ज़िम्मेदारी है, इसको बराए मेहरबानी निभाएँ। और बड़े मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, लोगों को इस तरह की झूठी लिटिगेशन में इन्वॉल्व ना करें। थैंक यू वेरी मच।